हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड वो कोड्स हैं जिनको रीड करके क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स लेके आता है और आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, देखो कैसे। ये प्रोसेस्ड आरएनए मिल गया। प्रोसेस्ड आरएनए था यूकेरियोट्स में, वो आरएनए जहाँ क्या हो चुकी थी, कैपिंग हो चुकी थी और टेलिंग हो चुकी थी। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिला था, जिसको आपने कहा था मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यहाँ बेस पेयर्स प्रेजेंट थे, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे, जिसमें क्या प्रेजेंट थे, बेस पेयर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, जी हो सकता है, इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये जो आरएनए है, इसको चेंज किया जाएगा अमीनो एसिड्स की चेन में। अमीनो एसिड्स की चेन को ही आप बोलते हो प्रोटीन। ठीक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स की जरूरत है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आएगा, लेकिन वो बेस पेयर किस तरह आएगा। ठीक है, उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, ट्रांसफर आरएनए की। इस तरह से ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है यहाँ। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, यहाँ साइट प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड के लिए और यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए रीड तो करता ही करता है, पहले रीड करेगा कि यहाँ क्या प्रेजेंट है और मुझे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लेके आने। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ अमीनो एसिड सेट होता है। ठीक है, जब आप बात करते हो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स रीड करना है, लेके आना, तो अब बात आती है वो इसे रीड किस तरह करता है। वो 1 को रीड करेगा, वो 2 को रीड करेगा, या वो 3 को रीड करेगा, वो 4 को रीड करेगा। तो देखो, जेनेटिक कोड के बारे में फर्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे आज कि ये कोड्स 1 है, 2 है या ट्रिपलेट के फॉर्म में। ठीक है, अमीनो एसिड्स, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये टोटल है 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का जो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे वहां बेस पेयर के साथ आप बात करते हो तो आपके पास एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। ठीक है, या वहां चेंज करते हो यूरेसिल है। ठीक है, तो इन 4 के साथ में कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं, ये 4 है। अगर 4 का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो क्या होगा, 1-1 का करोगे तो पॉसिबल नहीं है, 20 अमीनो एसिड्स हैं तो 4 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे। ठीक है, अगर आप 4 को स्क्वायर करते हो, दैट मीन्स डुप्लेक्स बनाते हो कि ये जो है ये 2 को रीड कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए अगर 2 को रीड कर रहा है तो आप बोलते हो 4 4 16, जबकि आपको चाहिए कितने था, 20 चाहिए था। तो यहाँ कितना 20 प्रेजेंट है, दैट मीन्स 4 अभी भी कम है। दैट मीन्स जो ट्रांसफर आरएनए रीड कर रहा है वो डुप्लेक्स को नहीं कर रहा है। ठीक है, वो किसको कर रहा है, 4 3 को कर रहा है। तो इससे क्या बन सकता है, 4 क्यूब से 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 है, 16 4 64। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, हम कम क्यों लेंगे, हम ज्यादा फिगर को ही नोट करेंगे। 20 अमीनो एसिड्स हैं तो ऑफकोर्स कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के, 64 कॉम्बिनेशंस यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने बात की कितने हो गए यहाँ कोड्स, 64 कोड्स हो गए। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की कि ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट है, 64 कोड्स प्रेजेंट है। अब इनमें से 61 कोड्स तो ऐसे हैं जो क्या करेंगे, किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और 3 कोड्स ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। और अगर ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे तो आप इनको बोलते हो स्टॉप कोडोन्स। ठीक है, वो स्टॉप कोडोन्स कौन से हैं, देखो UAA। ठीक है, U और A के साथ सीक्वेंस बना, एक है इसका UAG के साथ और एक है UGA, इन दोनों को रिवर्स किया है। ठीक है, ये 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ठीक है, ये है आपके स्टॉप कोडोन्स कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस चल रहा है ट्रांसलेशन का, ये
खत्म हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही ये कोड्स यहाँ मिलते हैं तो समझ में आता है एंजाइम्स को कि अभी काम करना बंद कर देना है, अभी इससे आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप होता है इन कोडोन्स के थ्रू। तो ये बात आती है कि अब ये क्या करेगा, इन 3 को रीड करेगा। ट्रांसफर आरएनए आया, रीड किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा था न्यूक्लियस में, लेकिन ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या करेगा ट्रांसफर आरएनए, साइटोप्लाज्म में से ये यहाँ पे रीड करेगा। ओके, ये वाला सीक्वेंस चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर चाहिए। तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा ट्रांसफर आरएनए और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके आएगा। ये लेके आया, यहाँ राइबोसोमल यूनिट्स भी प्रेजेंट होती है जो मैसेंजर आरएनए को होल्ड करके रखती है। अभी ट्रांसफर आरएनए आया इस तरह से और यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ अटैच किए और यहाँ प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स। इसी तरह सेकेंड अमीनो एसिड आएगा, फिर यहाँ अमीनो एसिड जोड़ दिया, फिर थर्ड आएगा। इस तरह से अमीनो एसिड्स की चेन बनती चली जाएगी, लेकिन जब स्टॉप कोडोन आएगा तो ये चेन रुक जाएगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। अब बात आती है जेनेटिक कोड की, वो अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस दैट मीन्स अगर एक सीक्वेंस है, एक कोड जो प्रेजेंट है, ये किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस जैसे AUG, ये सीक्वेंस है मिथ्योनिन के लिए। ये अमीनो एसिड कौन सा है, यहाँ मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। ठीक है, तो मिथ्योनिन को कोड करने के लिए सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो है AUG। इसलिए आपने कहा जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होते हैं और क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं। एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड प्रेजेंट है। थर्ड बात आती है आपकी डीजेनरेट। यहाँ ये कहता है कुछ एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए अब बात आती है कॉन्टेजियस फैशन। ये देखो, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ किसी तरह का कॉमा नहीं आएगा, कॉन्टिन्यू चलेगा ये, इसीलिए कहा है कॉन्टिन्यूअस फैशन में प्रेजेंट होते हैं। यूनिवर्सल, जब आप जेनेटिक कोड की बात करते हो, अगर ये ह्यूमन में AUG मिथ्योनिन को कोड कर रहा है तो ऑफ कोर्स जितनी भी स्पीशीज है, चाहे वायरस की बात करते हो, चाहे बैक्टीरिया की बात करते हो, आप एप्स की बात करते हो, मिथ्योनिन के लिए कोड AUG ही रहेगा। दैट मीन्स जो आपके जेनेटिक कोड है ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, लास्ट बात आती है आपकी इनिशिएटर की। इनिशिएट दैट मीन्स इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट है, जो हमने बात करी यहाँ AUG वो कोडोन है, फर्स्ट वो कोडोन होता है AUG, जहाँ फर्स्ट किससे स्टार्ट होता है, मिथ्योनिन आएगा अमीनो एसिड, और ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसलिए कहा यहाँ इनिशिएटर प्रेजेंट होता है। जो क्या है इनिशिएटर, AUG जो कोड कर रहा है किसको, मिथ्योनिन को। ठीक है, तो ये आपके बात आती है जेनेटिक कोड्स की, कि जेनेटिक कोड्स हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। 61 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, और 3 डिनोट करेंगे किसको, स्टॉप कोडोन को, जो किसी भी कोड को, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक, एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड है। डीजेनरेट की बात करते हो कॉन्टिन्यूअस फैशन की, तो डीजेनरेट कहता है कि एक अमीनो एसिड के लिए 2 से ज्यादा कोड भी हो सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअस फैशन की बात करते हो तो ये कहता है वहां किसी तरह का कोई पंक्चुएशन नहीं है, कॉमा नहीं है, कॉन्टिन्यू चल रहा है ये जेनेटिक कोड्स। यूनिवर्सल, वायरस, बैक्टीरिया, ह्यूमन, सबकी बात करते हो, अगर AUG मिथ्योनिन को कोड कर रहा है तो AUG ऑफ कोर्स वहां पर भी मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। और इनिशिएटर दैट मींस ट्रांसलेशन प्रोसेस के इनिशिएट होने के लिए क्या चाहिए, मिथ्योनिन चाहिए, जो स्टार्ट होगा किससे, AUG से। ये बात आती है जेनेटिक कोड की। तो आप देख सकते हो यहाँ किसी तरह का चेंज, यहाँ G और यहाँ C, अगर ये चेंज होते हैं तो म्यूटेशन अकर हो जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।